गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 3 हिंदी व्याकरण में मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं। स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। शब्द बनाते समय जब स्वर पहले आता है तो स्वर अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। जैसे अ आकार दिया हुआ है, धन म हलन धन अ यानी आम। ए धन न हलन धन अ, धन क हलन धन अ ऐनक। यदि शब्द बनाते समय अ रहित व्यंजन पहले आए और स्वर उसके बाद जुड़े तब स्वर को निश्चित चिन्हों के रूप में जोड़ा जाता है जिन्हें मात्रा कहा जाता है। अतः हमने जाना स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे ऐसे एक चिन्ह हो गया ये यहाँ पर जैसे अ और ये आकार आ, तो ये चिन्ह मात्रा कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह मात्रा कहलाता है। क हलन धन आ धन म हलन धन अ काम। त हलन धन अ धन त हलन धन आ यानी तोता। अ स्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर और उनकी मात्राएं तथा मात्रा वाले शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा, मात्राओं के मेल से बने शब्द। ये आपका स्वर हो गया सब, ये कोई मात्रा नहीं, अभी इसका कोई मात्रा नहीं है। जब इसमें जुड़ जाएगा तो इसका व्यंजन के साथ इसका मात्रा हो जाएगा। जैसे क हलन धन अ यानी क हलन धन आ यानी का। इसी तरह इसमें मात्रा जुड़कर व्यंजन के साथ मात्रा जुड़ गया है। मात्राओं के मेल से बने शब्द, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्राओं के साथ मात्राओं के मेल से बने शब्द हैं। जैसे कल, कान, किताब, किल, कुर्ता, कूप, कृषक, केला। इसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ए ओ औ। फिर वही चीज़ दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। कैमरा, कोट, कौआ। यहाँ पे दिया हुआ है समझने के लिए कि समझें। स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। अ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के पीछे लगती हैं। ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती हैं। उ, छोटा उ, बड़ा उ और री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती हैं। ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती हैं। विशेष एक पॉइंट आते हैं, इस पर देखते हैं। र व्यंजन में उ और बड़ा उ की मात्रा पैर में न लगकर र के बीच में लगती हैं। जैसे र हलन धन उ रू, यहाँ पे दिया हुआ है रुपया। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल में दिया हुआ है रू यानी रूठना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, व्यंजन के साथ अनुस्वार, ये चिन्ह दिया हुआ है अनुस्वार का और अनुनासिका का ये चिन्ह है। जुड़ते हैं तो इन्हें व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। व्यंजन के साथ अनुस्वार और अनुनासिका जुड़ते हैं तो इन्हें व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल दंत, तो द हलन धन आ के ऊपर आप देख सकते हैं अनुनासिका का चिन्ह है। धन त हलन धन अ यानी दांत। यहाँ पे एक और पॉइंट है, व्यंजन के साथ विसर्ग तब जुड़ता है तो वर्ण अह के रूप में लिखा जाता है। जैसे अतः, प्रातः, ये विसर्ग है। यहाँ पे अधन त हलन धन अ यानी अतः। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है प्रातः। अब आते हैं वर्ड्स यानी शब्द। बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द बनाने के लिए वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे लमक, मलक, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन वहीं पे एक और दिया हुआ है कमल और कलम, तो इसका अर्थ निकल रहा है। इसलिए दिया हुआ है कि बच्चों, ऊपर के दो वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं है। इसका लमक और मलक का कोई अर्थ नहीं है। नीचे के दो वर्ण समूहों का अर्थ है, अतः यह दोनों कमल और कलम शब्द हैं। अतः हमने जाना ये कमल और कलम, ये कमल और कलम शब्द हैं। अतः हमने जाना।
दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। र के विभिन्न प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1 में र मूल रूप में र, रथ, रानी, रजत, राम, रमन, रमेश आदि। फिर सेकंड नंबर दिया हुआ है र पदेन रूप में क्रम, प्रेम, जैसे ये लग रहा है चिन्ह, आप देख सकते हैं, ये इसको पदेन रूप बोलते हैं। इसको प्रेम, प्रकाश, ट्रक, ट्रेन, ट्रैक्टर, ड्रम, ड्रामा, ड्रीम आदि। यहाँ र बाद में बोला जाता है। र रेफ के रूप में ऐसे जब लगता है तो उसका रेफ हो गया। वर्ष, हर्ष, पर्वत, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऐसे वर्ष, तो ऊपर ये लगाए हैं, इसको रेफ बोलते हैं। यहाँ र पहले बोला जाता है। र स्वर रहित होता है। अब आते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे सुमन रही पढ़, ये गलत है पढ़ सुमन रही, ये भी गलत है, लेकिन सुमन पढ़ रही है, ये सही वाक्य है। तो ऊपर लिखे तीनों वाक्यों में से ग वाक्य हमारा ये ग सही है। सुमन पढ़ रही है ही ठीक है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों का सार्थक अर्थ निकल रहा है। अतः हमने जाना कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। इसको भी आप लोग याद करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। क नंबर में दिया हुआ है नितिन खेल रहा है, तो नितिन उद्देश्य हो गया, खेल रहा है विधेय हो गया। ख में हो गया सुधा उद्देश्य और विधेय हो गया नाच रही है। व्यंजन, फिर एक पॉइंट दिया है व्यंजन के साथ लगने वाली सीधी रेखा पाई कहलाती हैं। व्यंजन के ऊपर लेटी हुई रेखा सिरो रेखा कहलाती हैं। इसको हम लोग पाई बोल सकते हैं और इसको सिरो रेखा कहलाती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। धन्यवाद।